अच्छा, इस वीडियो में हम लूप्स की एक एक्सरसाइज करेंगे जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, उसको हम अब प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम लिखना है इस एक्सरसाइज में जिसमें हम यूज़र से इनपुट मांगेंगे फॉर इंटीजर्स, और जब यूज़र सारी इनपुट दे देगा तो वो डन एंटर करेगा और हमारा प्रोग्राम लूप से बाहर निकल आएगा। और फिर हम इस इनपुट को लेके स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करेंगे और वो एंड पे हम प्रिंट करा देंगे एज एन आउटपुट। और अगर कुछ और यूज़र कुछ और एंटर करता है तो मतलब वो नंबर एंटर नहीं करता और डन भी एंटर नहीं करता, तो हम उसको ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर के साथ एक एरर मैसेज प्रिंट आउट करेंगे कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एटम ओपन करेंगे। एटम ओपन करके यहाँ पे हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट करके ex_5.2.py यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। फाइल स्टोर होगी। तो अभी सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम नन डाल देंगे कि अभी तक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अभी हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल ट्रू अच्छा, वाइल ट्रू, और यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे ताकि कोई एरर ना आ जाए। ट्राई स्ट्रक्चर में हम डालेंगे इनपुट, पहले कराएंगे नम इक्वल्स टू इनपुट। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर अ नंबर। अच्छा, नंबर यूज़र ने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र डन एंटर करता है तो हमने अपने प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जाना उस नम के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे आगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। और अगर डन को हम इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे एरर दे देगा। तो यहाँ पे इफ़ के साथ हम लाएंगे इफ़ नम। यहाँ पे मैं डबल साइन यूज़ कर रहा हूँ और डन कि अगर हमारी इनपुट डन है तो आपने ब्रेक कर देना है। ठीक हो गया। ये हमारा एक आ गया कि अगर ये हमारा बेसिकली लूप से बाहर निकलने का रास्ता है कि अगर यूज़र डन एंटर करता है तो हमने लूप से बाहर निकाल लेना है प्रोग्राम को और फिर रिजल्ट्स डिस्प्ले करने हैं। अच्छा, अब मैंने एक बैक स्पेस दबाया और इसी ट्राई स्ट्रक्चर में मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, टाइप कन्वर्जन करने वाला हूँ, क्योंकि हमेशा जो है इनपुट फंक्शन वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है और हमने इसको करना पड़ता है कन्वर्ट। तो नम इक्वल्स टू इंट फंक्शन यूज़ करके मैं इंट नम, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अभी मैं बैक स्पेस एक और दबाऊँगा। अभी मैं एक्सेप्ट स्ट्रक्चर में कुछ डालूँगा। एक्सेप्ट के अंदर मैं ये डालूँगा कि अगर यूज़र नंबर भी नहीं एंटर करता और डन भी नहीं एंटर करता तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, प्रिंट प्लीज़ इनवैलिड इनपुट। ठीक हो गया। प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक हो गया, ये भी हो गया, ओके हो गया। और यहाँ पे फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट होगी कि अगर इनवैलिड इनपुट देता है तो फिर दोबारा यूज़र से इनपुट मांगनी है। यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर दी हमने। और अभी हम वाइल लूप के अंदर ही हैं। ट्राई एक्सेप्ट ख़त्म हो गया हमारा। अभी हम अपना मेन जो लॉजिक है वो यहाँ पे एंटर करने वाला है, जिससे हम स्मॉलेस्ट और वो लार्जेस्ट प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नम, अच्छा यहाँ पे इफ़ स्मॉलेस्ट इज़ नन। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम पहली दफ़ा रन होगा तो हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो खाली होगा, स्मॉलेस्ट भी खाली होगा, लार्जेस्ट भी खाली होगा। इन दोनों में कोई इंटीजर स्टोर नहीं होगा। तो अगर ये खाली है
इसका मतलब है हम प्रोग्राम पहली दफ़ा रन करें तो जो हमारा नम है स्मॉलेस्ट भी वही होगा और लार्जेस्ट भी वही होगा। स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू नम और लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नम। ये हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नम हो गया और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। मतलब अगर यूज़र ने पहली दफ़ा कोई नंबर एंटर किया है तो हम स्मॉलेस्ट में भी वही स्टोर कर देंगे, लार्जेस्ट में भी वही स्टोर कर देंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देंगे ताकि दोबारा यूज़र से इनपुट मांगे। कंटिन्यू लाजमी है यहाँ पे एंटर करना, अदरवाइज़ तो मसला ख़राब हो सकता है, हमारी लॉजिक गड़बड़ हो जाएगी। एलिफ अगर ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये तो पहली दफ़ा रन होगा ना, कि पहली दफ़ा जब नंबर एंटर करेंगे तो हमारा ऊपर वाला इफ़ स्ट्रक्चर तो तब के लिए, पहली दफ़ा के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अभी हम जो दूसरी इनपुट आएगी, नेक्स्ट इनपुट्स आएंगी, उसके लिए एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे। एलिफ जो हमने नंबर एंटर किया है, इफ़ दैट इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट, अगर जो हमने अभी यूज़र ने नंबर इनपुट किया है अगर वो स्मॉलेस्ट जो हमारा नंबर है, स्मॉलेस्ट वेरिएबल में जो हमारा नंबर स्टोर हुआ है अगर उससे ये छोटा है तो फिर हम स्मॉलेस्ट को चेंज कर देंगे और स्मॉलेस्ट में अभी जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे, दोबारा इनपुट मांगेंगे यूज़र से। एल्स इफ अगर तो जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो स्मॉलेस्ट से छोटा नहीं था और लार्जेस्ट से बड़ा है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से गर्ज है, इनके बीच में अगर कोई नंबर आ जाता है तो हमें वो नहीं चाहिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एल्स इफ अगर नंबर हमारा लार्जेस्ट वेरिएबल में जो नंबर पड़ा हुआ है हमारे लार्जेस्ट नंबर से बड़ा नंबर यूज़र ने इनपुट कर दिया है तो यहाँ पे हम इफ़ एल्स इफ नंबर इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट और यहाँ पे लार्जेस्ट के अंदर कोई नंबर स्टोर कर देंगे जो यूज़र ने एंटर किया जो कि हमारे लार्जेस्ट से बड़ा था और अभी हमारा लार्जेस्ट अपडेट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर देंगे ताकि यूज़र से दोबारा इनपुट मांगे। जब ये हो गया तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ट्राई एक्सेप्ट हमने यूज़ कर लिया और ब्रेक करने के भी एक मतलब तरीका डाल दिया कि लूप से बाहर किस तरह निकलना है, क्योंकि वाइल तो इंडेफिनिट लूप्स बनाता है तो उसके लिए हमने ब्रेक यूज़ कर लिया इफ़ के साथ कि अगर यूज़र डन एंटर कर देता है तो आपने ब्रेक कर देना। इसके अलावा हमने स्मॉलेस्ट इज़ नन, बाकी हमने सारा लॉजिक एंटर कर लिया। अभी हम बैक करूँगा वाइल लूप से बाहर, मैं यहाँ पे एक सिक्वेंशियल कोड एंटर कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल कोड की लाइन एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट। अब मैंने प्रिंट करानी है जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं, स्मॉलेस्ट इज़ कॉमा, यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट, इसी तरह मैं लार्जेस्ट भी प्रिंट करा लूँगा कि मैंने लार्जेस्ट कौन सा सेलेक्ट किया है, पाइथन ने कौन सा कैलकुलेट किया है कि लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट इज़ कॉमा लार्जेस्ट, ये हमारा कोड हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसको चेक करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट cmd, यहाँ पे मैं जाऊँगा उस फोल्डर में जहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है प्रोग्राम cd python tutorials और यहाँ पे मैं इसका नेम एंटर करूँगा ex_5.2.py। अभी वो मेरे से नंबर मांग रहा है, मैंने 10 एंटर कर दिया, फिर वो मेरे से नंबर मांग रहा है, मैंने 7 एंटर कर दिया, अभी उसने फिर नंबर मांगा, मैंने बॉब एंटर कर दिया तो वो कहता है कि इनवैलिड इनपुट है। वो फिर नंबर मांग रहा है, मैंने साकिब एंटर कर दिया, वो कहता है ये इनवैलिड इनपुट है, नंबर एंटर करें। तो मैंने 150 एंटर कर दिया, फिर मैंने 300 एंटर कर दिया, देन मैंने 3 एंटर कर दिया, अभी मैं डन एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम चेक करते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था जो हमने एंटर किया था। स्मॉलेस्ट यहाँ पे 3 है नंबर जो मैंने एंटर किया और लार्जेस्ट नंबर हमारा 300 है। तो देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या करता है हमारे साथ। तो यहाँ पे हमारी आ गई है डिज़ायर्ड आउटपुट के स्मॉलेस्ट इज़ 3 और लार्जेस्ट इज़ 300। तो ये एक प्रोग्राम था सिंपल सा जिसमें हमने वाइल लूप यूज़ किया है, ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर यूज़ किया है और क्या यूज़ किया हमने, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया है टू गेट आउट ऑफ द लूप, कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट्स में यूज़ हुई हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोड कहीं पे रुकता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी गलती है वो सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच।